In this video, we are discussing about the most important control of ASP.NET which is Add Rotator. मैं आपको बता दूं ASP.NET हमें वेब पेजेस, वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स की फैसिलिटी देता है। उन टूल्स का यूज करके हम एक अट्रैक्टिव सा वेब पेज या वेबसाइट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उन्हीं टूल्स में से एक टूल है एड रोटेटर कंट्रोल। एड रोटेटर कंट्रोल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एड रोटेटर वो कंट्रोल जो एड्स को रोटेट करे, वो कंट्रोल जो एड्स को रोटेट करे उस बोला जाता है एड रोटेटर कंट्रोल। एड रोटेटर कंट्रोल का यूज होता है हमारे वेब पेज या वेबसाइट पर दो या दो से ज्यादा एड्स को डिस्प्ले करना। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कभी कोई वेबसाइट चलाई हो या वेब पेज ओपन किया हो तो उसमें आपका जो वेब पेज का कंटेंट है वो तो आपको दिखता ही है, साथ में वेब पेज के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एड्स दिखते हैं जो वन बाय वन बदलते जाते हैं, या फिर आपके जैसे ही वो वेब पेज जो है रिफ्रेश करते हो तो दूसरा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो एड रोटेटर कंट्रोल की हेल्प से की जाती हैं। एड रोटेटर कंट्रोल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बैनर ऑन वेब पेज इन अ सीक्वेंस यूजिंग XML फाइल। तो मैं आपको बता दूं, जो एड रोटेटर कंट्रोल है वो एडवर्टाइजमेंट बैनर को वेब पेज पर डिस्प्ले करने में हेल्प करता है, वो भी एक सीक्वेंस में। मतलब यदि हमने हमारे वेब पेज या वेबसाइट पर दो से ज्यादा एड्स को डाला है तो ये क्या करेगा, वन बाय वन सीक्वेंस में उनके इंप्रेशन के अकॉर्डिंग एड्स को डिस्प्ले करेगा। और ये जो एड रोटेटर कंट्रोल है, ये एड रोटेटर कंट्रोल XML फाइल की हेल्प से एड्स को डिस्प्ले करता है। कौन सी फाइल की हेल्प से? XML फाइल। यदि आप एड रोटेटर कंट्रोल का यूज कर रहे हो तो आपके पास XML फाइल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एड रोटेटर कंट्रोल XML फाइल का यूज करके एड्स को डिस्प्ले करता है। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, एड रोटेटर कंट्रोल एक ऐसा कंट्रोल है जो हमें हमारे वेब पेज या वेबसाइट पर दो या दो से ज्यादा एड्स को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। अब आपके ऊपर है कि आप एड में टेक्स्ट दे रहे हो या फिर कोई इमेज दे रहे हो या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो वो हमारे ऊपर होता है। तो एड रोटेटर कंट्रोल का यूज सिर्फ और सिर्फ वेब पेजेस में एड्स को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। और एड रोटेटर कंट्रोल का यूज हम वेब पेज पर दो या दो से ज्यादा एड्स को एक सीक्वेंस में डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि जो एड रोटेटर कंट्रोल है इसका यूज करने के लिए हमें कौन कौन से टैग का यूज करना होता है। तो सबसे पहला जो टैग हम यूज करते हैं वो होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स एक जो टैग है वो हम यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट टैग। दूसरा टैग हम यूज करते हैं एड टैग। तीसरा टैग जो हम यूज करते हैं वो होता है इमेज URL, जो कि एड में इमेज डालने में हमारी हेल्प करता है। जो तीसरा टैग है वो है हमारा नेविगेट URL। चौथा जो टैग है हमारे पास वो टैग है अल्टरनेट टेक्स्ट। और जो अगला टैग है जो हम हमारे एड रोटेटर के साथ यूज करते हैं वो होता है इम्प्रेशंस। इन सभी टैग का यूज करके हम क्या करते हैं, इन सभी टैग का यूज करके हम एड रोटेटर कंट्रोल की हेल्प से हमारे वेब पेज या वेबसाइट पर दो या दो से ज्यादा एड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए एड रोटेटर टैग का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे एक वेब पेज या वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसमें हम एड रोटेटर कंट्रोल की हेल्प से दो या दो से ज्यादा एड्स को डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए हम आते हैं कहां पर, हमारे विजुअल स्टूडियो पे, जहां पर हमने एक वेब एप्लीकेशन है क्रिएट करके रखा है। तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में हमें अब सबसे पहले जो काम करना है वो क्या काम करना है, हमारी वेबसाइट के अंदर जिसका नाम है वेबसाइट 21, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू फोल्डर, इस पर क्लिक कर दीजिए। नया फोल्डर बन गया इसको आपको नाम क्या देना है, PIC पिक। और अब हमें क्या करना है, इस पिक फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस डालनी है। क्या करना है, इस पिक फोल्डर के अंदर हमें कुछ इमेजेस को कॉपी पेस्ट करना है। तो अब मैं इस विंडो को मिनिमाइज करती हूँ। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इमेज। इस इमेज फोल्डर के अंदर मैंने कुछ इमेजेस डाल के रखी हैं। तो
इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा और इसके बाद इसको सिलेक्ट करा, तीनों को मैंने कर दिया कंट्रोल सी से कॉपी। अब ये जो इमेजेस को मैंने कॉपी किया है उन्हें मैं अपने वेबसाइट के अंदर आकर पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट कहाँ करूंगी? ये जो पिक नाम का फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे पेस्ट। तो अब आप देख पा रहे हैं इस पिक फोल्डर के अंदर मैंने 3 इमेजेस डाल दी हैं। तो अब जैसा कि मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था कि ऐड रोटेटर कंट्रोल जो है ऐड को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। इसका यूज हम हमारे वेब पेज या वेबसाइट पर एड्स को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो हमें ऐड रोटेटर कंट्रोल का यूज करने के लिए कौन सी फाइल का यूज करना होगा? XML फाइल का। तो अब हमें क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन में मतलब वेब एप्लीकेशन में एक XML फाइल को ऐड करना है। XML फाइल को ऐड करने के लिए मुझे जाना होगा वेबसाइट मेन्यू के अंदर, ऐड न्यू आइटम के अंदर, यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आना है। नीचे जब आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा XML फाइल। क्लिक करा XML फाइल पर और कर दिया ऐड। तो अब आप देख पा रहे हैं आपकी जो है प्रोजेक्ट उसके अंदर XML फाइल भी आ गई है। इस XML फाइल में आपको कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहला जो टैग होगा वो एडवर्टाइजमेंट का होगा। एडवर्टाइजमेंट्स ये क्लोज कर दिया। इसके बाद अब आपको क्या लिखना है? यहां पर लिखना है एड, एड कुछ इस तरीके से। तो जितनी भी आप एड्स डालेंगे 1 2 3 4 10 12 15 जितनी भी आप एड्स डालेंगे अपने वेब पेज पर तो आपको हर एड के लिए एक एड टैग का यूज करना होगा। हर एक एड के लिए जो भी आप इंफॉर्मेशन पुट करेंगे इस एड टैग के खुलने और इस एड टैग के बंद होने तक ही करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जो भी इस ऐड की इंफॉर्मेशन आएगी इस ऐड टैग के खुलने से लेकर इस ऐड टैग के बंद होने तक आएगी। तो अब हम इसके बीच में आ जाते हैं। इस बीच में आने के बाद सबसे पहला जो हम डालेंगे टैग वो होगा इमेज URL। इमेज का I कैपिटल, URL का U कैपिटल और इसके बीच में आ जाएगा क्या? इमेज का नाम। तो इमेज का नाम जो है एक फोल्डर के इमेज जो रखी हुई है एक फोल्डर के अंदर रखी हुई है तो हमें लिखना पड़ेगा pic/11.jpg कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब हमने इमेज डाल दी। इमेज के बाद हमें क्या डालना है? अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है? अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब होता है कि यदि मे बी इंटरनेट स्लो होने यदि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की इमेज है वो डिस्प्ले नहीं हो पा रही है तो उसकी जगह पर आपको कुछ अल्टरनेट टेक्स्ट शो होगा। तो चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ALTERNATE अल्टरनेट टेक्स्ट का T कैपिटल TEXT कुछ इस तरीके से। अल्टरनेट टेक्स्ट में मैं दे देती हूँ नोकिया NOKIA। तो मैंने क्या दे दिया अल्टरनेट टेक्स्ट में? नोकिया। इसके बाद मैं नीचे आती हूँ। इसका नेक्स्ट होता है नेविगेट URL। नेविगेट का N कैपिटल, URL का U कैपिटल। तो अब हमें नेविगेट URL में ये डालना है कि यदि यूजर उस इमेज पर क्लिक करे तो वो कौन सी वेबसाइट या वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाए मतलब चला जाए। तो नेविगेट URL में हमने दे दिया http://www.google.com। इसके बाद नेविगेट URL के बाद जो लास्ट होता है वो होता है इम्प्रेशंस IMPRESSIONS इम्प्रेशंस। मतलब यदि ये ऐड दिखाई जाए तो कितनी बार दिखाई जाए इसकी जो डिस्प्ले होने का जो एक क्वांटिटी है अमाउंट है वो हम इम्प्रेशंस में देते हैं। यदि हम 50 देते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो ये वाली ऐड दिखाई जाएगी 11.jpg वाली। यदि ये जो होता है इसका टोटल जो होता है वो 100 होता है तो हमने इसका कितना दे दिया 50। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसी को कॉपी पेस्ट करके टोटल 3 ऐड बना देते हैं और कुछ एडिटिंग कर देते हैं। तो हमने करा कॉपी करने के बाद यहाँ पे करा एक बार पेस्ट और यहाँ पे करा दूसरी बार पेस्ट कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब हमें इसमें एडिट करना होगा। तो पिक के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया दूसरी जो इमेज है उसका नाम है 3.jpg। इसका जो अल्टरनेट टेक्स्ट है मैंने दे दिया वीवो और इसकी जो वेबसाइट दे दी मैंने www.facebook
.com दे दी, और इसका जो इम्प्रेशन दे दिया मैंने 70 दे दिया। कितना दे दिया, मतलब 50 + 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 70। अब बचेगा कितना 20, तो हम 30 जो सॉरी इसका हमने 30 दे दिया, तो टोटल कितना हो गया 80। 80 के बाद जो बचा 20, तो हम वो देंगे तीसरी वाली ऐड के लिए। यहाँ पर हम गए, इसका नाम बदल दिया हमने 4.jpg, इसका नाम दे दिया मैंने लिनोवो। जिस तरीके से इसके बाद http www. इसका हम दे देते हैं mcu.ac.in। तो ये हो गई क्या हमारी XML फाइल, मतलब हमने क्या कर दिया, हमारी XML फाइल को क्रिएट कर दिया है। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये XML फाइल सेव नहीं है, तो सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एस प्रेस करते ही आपकी ये जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो चलिए XML फाइल को सेव करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे फॉर्म पर। इस फॉर्म पर हमें क्या करना है, इस फॉर्म पर हमें ऐड रोटेटर को ऐड करना है। तो ये आपको ऐड रोटेटर दिख रहा है, क्लिक करिए, क्लिक करके यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए ऐसे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका ऐड रोटेटर आ गया है जिसमें चूज डेटा सोर्स लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, अपनी XML फाइल को इस डेटा सोर्स में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए इस बटन पे क्लिक करिए, न्यू डेटा सोर्स में चले जाइए। न्यू डेटा सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको क्या करना होगा, आपको अपनी XML फाइल को सिलेक्ट करना होगा थोड़ी सी प्रोसीजर के बाद। तो यहाँ पर हमने लिया XML फाइल, इसके बाद हमने करा ऐड, इसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपनी XML फाइल को सिलेक्ट करना होगा। तो ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए और इस XML फाइल को क्लिक करके ओके कर दीजिए, ओके। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपकी XML फाइल ऐड हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे प्रोजेक्ट को रन करना है। तो रन करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑफ कोर्स हमें डिबग मेन्यू में जाना होता है, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। चलिए क्लिक कर दिया। अब हमारी स्क्रीन पर क्या ओपन होगा, वेब ब्राउजर। इस वेब ब्राउजर में क्या शो होंगी, हमारी एडवर्टाइजमेंट्स। तो अब आप देख पा रहे हैं हमारी ये एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो रही है जिस पर हाथ बना हुआ आ रहा है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, इससे रिलेटेड जो है एक वेबसाइट जो हमने लिंक करी थी उस पर मैं पहुंच जाऊंगी। तो पहले मैं आपको उसको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। एक बार रिफ्रेश करा, फिर अगेन रिफ्रेश करा, अगेन रिफ्रेश करा, इस बार ये वाली इमेज आ गई, अगेन रिफ्रेश करा, इस बार फिर ये वाली इमेज आ गई है, अगेन रिफ्रेश करा, ये वाली इमेज आ गई। तो कुछ इस तरीके से काम करता है ऐड रोटेटर। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मैं एक दूसरी वेबसाइट जो इस वाली इमेज से लिंक्ड होगी उस वेबसाइट पर मैं पहुंच जाऊंगी। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाली जो इमेज है वो लिंक्ड कौन सी वेबसाइट से है, माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट पे, जिसमें हमने डाला था mcu.ac.in। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं mcu.ac.in मतलब माखनलाल चतुर्वेदी की जो वेबसाइट है वो ओपन होने वाली है। तो चलिए हम इसको कट कर देते हैं और बैक आ जाते हैं। तो दूसरी इमेज का आकर देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं अगेन हम इसको। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ये तब तक शो होगी। एक जो हमने एक रेशो दिया है ये उस रेशो के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। तो अब मैं इस इमेज पर क्लिक करती हूँ तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गूगल का वेब पेज ओपन हो गया। अगेन मैं इसको बैक जा रही हूँ और एक बार और रिफ्रेश करूंगी तो देखते हैं कौन सी इमेज आती है, ये वाली आ रही है। तो जिसकी जो अमाउंट है आपने जिसका जितना कम दिया होगा वो इमेज उतनी ही कम बार दिखाई जाएगी। कुछ इस तरीके से आप जितनी बार रिफ्रेश करेंगे हर बार अलग ऐड दिखेगा, बट जो आपने अमाउंट दिया हुआ है, जिस अमाउंट में आपने दिया है और उस अमाउंट की ही इमेज शो होगी। यदि आपने गूगल वाली जो थी उसका 50% 50 दिया था तो जो सबसे ज्यादा वो वेबसाइट दिखाई जाएगी, और जो दूसरी वाली वेबसाइट है उनका रेशो आपने कम दिया है तो वो उन्हें कम बार दिखाया जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। उस पर क्लिक करते ही मेरे पास फेसबुक वाला जो विंडो है वो ओपन होने वाला है कुछ इस तरीके से। तो ये कहलाता है ऐड रोटेटर, जिसमें आप ऐड भी डाल सकते हो। ऐड जो आपने लगाई है उस ऐड के साथ आप उसमें इमेज डाल सकते हो, इमेज के साथ अल्टरनेट टेक्स्ट डाल सकते हो, नेविगेट यूआरएल में उससे रिलेटेड एक लिंक डाल सकते हो, और इंप्रेशन मतलब वो इमेज कितनी बार दिखाई जाए उसका एक रेशियो भी डाल सकते हो। तो ये होता है ऐड रोटेटर कंट्रोल।